जैसा कि हमने देख लिया कि क्या होता है, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, जो हमारे विल के बाहर होता है। इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब हमारे मर्जी से जो बाहर होता है, जो सिर्फ ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जिन एक्शंस को कंट्रोल करने में हमारा कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का रोल होता है, समझ लो, उनको इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टोमक का मूवमेंट पेरिस्टल्सिस हो गया, ठीक है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट्स होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब हम ये वाला डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ये एसएनएस हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एस स्टैंड फॉर सिंपैथेटिक, एन नर्वस एंड एस सिस्टम, ठीक है। और ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये कब एक्टिवेट होता है? जब हम किसी डेंजर सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई इंसान कोई डेंजर सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, जैसे कि भूकंप आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, या फिर हमने कुछ भूत देख लिया, या फिर हमें डर लग गया, ठीक है। होता है ना, कभी कभी रात में हम जग जाते हैं, हमें डर लगता है, जैसे हम अंधेरे रूम में हैं, है ना, तो हमें भूत का डर लगता है, ठीक है। और अचानक भूकंप आ गया या घर में आग लग गया, लगे नहीं किसी के घर में, मैं ऐसा नहीं चाहती, पर अगर लग गया है ना, तो ये एक डेंजर सिचुएशन हो गया। तो डेंजर सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, एसएनएस जो होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब हम रेस्ट कंडीशन में जब होते हैं, जैसे मैं अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अभी मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ, तब हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जो एसएनएस जो होता है सिंपैथेटिक, ये एक्टिवेट होता है डेंजर सिचुएशन में, और पीएसएनएस जो होता है पैरासिम्पैथेटिक, वो एक्टिवेट होता है जब हम रेस्ट स्टेज में होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है डेंजर कंडीशन में, तब ये क्या करता है, तब ये हार्ट बीट जो हमारा होता है, हार्ट बीट को अप कर देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, हमारा लंग्स जो होता है, लंग्स में ब्रीदिंग के रेट को फास्ट कर देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, लीवर जो होता है, लीवर से ग्लूकोज का रिलीज बढ़ा देता है, ठीक है। हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, उस पे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड के डाइजेशन को डाउन कर देता है, मतलब फूड के डाइजेशन को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, जैसे कि हमारा यूरिन एक्सक्रीशन है, उसको भी डाउन कर देता है, ठीक है। अब देखो ये सारे होते क्यों, जब हम डेंजर सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। आप खुद ही मतलब नोटिस कर सकते हो, जैसे कि घर में आग लग गई या भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हाँ, तब आपको क्या करना है, आपको तब ज़्यादा सोचना पड़ता है कि अब मैं आगे क्या करूँ, अब मैं फर्दर कौन सा स्टेप लूँ, तब हमारे ब्रेन को बहुत जल्दी फंक्शन करना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये हार्ट बीट बढ़ा देता है। अगर हार्ट बीट अगर मेरा बढ़ गया, तब तो क्या होगा, मेरे बॉडी में जल्दी से जल्दी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर मेरे बॉडी के सारे पार्ट्स में जल्दी से जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, तब क्या होगा, मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। और ब्रेन को अपना फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, एसएनएस जो होता है वो क्या करता है, जब हम डेंजर सिचुएशन में होते हैं, तब हार्ट बीट बढ़ा देता है। हार्ट बीट क्या करता है, हार्ट बीट जब बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या, हार्ट तेज़ी से ब्लड को पंप करता है। इसका मतलब क्या है, मेरे बॉडी में तेज़ी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, मेरे बॉडी में बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, और मेरे ब्रेन तक भी तेज़ी से ऑक्सीजन पहुंचता है, जिस ऑक्सीजन का मेरा ब्रेन यूज़ करता है, और वो अपने फंक्शनिंग को भी फास्ट कर देता है, ठीक है। लंग्स में
क्या होता है, डेंजर के दौरान ये एसएनएस क्या करता है, लंग्स में ब्रीदिंग को फास्ट कर देता है। अगर मेरा ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा तो मेरे बॉडी में ऑक्सीजन एंटरिंग भी ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। एसएनएस क्या करता है डेंजर सिचुएशन में, लीवर से ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। वो ग्लूकोज क्या करेगा, मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स में फ्लो करेगा, सारे पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, ब्रेन में भी पहुंचेगा, ठीक है। और मैंने जो पहले जो पढ़ाया था पहले चैप्टर में, याद करो, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या होगा, मेरे ब्रेन में, मेरी बॉडी के बाकी पार्ट्स में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो मेरी पूरे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देने के लिए डेंजर सिचुएशन में एसएनएस क्या करेगा, लीवर से ग्लूकोज को रिलीज करेगा और ये ग्लूकोज मेरे पूरे बॉडी में सप्लाई होगा और हम मेरे बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है। फिर डाइजेशन को डाउन कर देगा, क्यों, डाइजेशन में भी हमारे बॉडी का एनर्जी वेस्ट होता है, हमको पता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम तब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी को तब ज़्यादा एनर्जी चाहिए और डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए एसएनएस डाइजेशन सिस्टम को डाउन कर देगा, डाइजेशन कुछ समय के लिए स्टॉप कर देगा और एक्सक्रीशन में भी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, इसलिए एक्सक्रीशन सिस्टम को भी क्या कर देगा, थोड़े वक्त के लिए डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जब हम डेंजर में होते हैं। हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है और ये जो इंटरनल चेंजेस है, लीवर से ग्लूकोज निकलता है पूरे बॉडी को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन में ज़्यादा एनर्जी ना लगे, मेरे बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा एनर्जी मिले, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ये सब प्रोसेसेस डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ क्या है, पीएनएस है, तो पीएसएन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये कब एक्टिवेट होगा, जब हम रेस्ट कंडीशन में होंगे, ठीक है। तब जब हम रेस्ट में जब बैठे हुए होंगे तब हमारा हार्ट बीट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो नहीं करने से भी होगा, नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करने से भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। हमारी बॉडी को भी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में जितना ऑक्सीजन ब्रीदिंग के दौरान अंदर आता है लंग्स के उतना ही काफ़ी है, ठीक है। और तब क्या होगा, तब मेरी बॉडी को उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी डेंजर सिचुएशन को फेस नहीं कर रही हूँ, है ना। इसलिए क्या होगा, मेरा ग्लूकोज लीवर में ही स्टोर होकर रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, मेरा जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा और एक्सक्रीशन भी नॉर्मल कंडीशन में, एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो इन दोनों में हम एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, डाइजेशन प्रोसेस और एक्सक्रीशन प्रोसेस में, क्योंकि अभी तो कोई डेंजर नहीं है, अभी तो हम रेस्ट कंडीशन में हैं, हम हैप्पी कंडीशन में हैं, इस ठीक है। तो ये रहा एसएनएस और पीएसएनएस का मतलब फंक्शन, ये कैसा फंक्शन करता है, ठीक है। तो एक क्या करता है, ये एसएनएस जो है ये डेंजर में हमें डेंजर को फेस करने के लिए हमारी बॉडी को रेडी करता है, ठीक है, ऐसे रेडी करता है। और पीएनएस क्या करता है, रेस्ट स्टेट में हमारे बॉडी में रेस्ट स्टेट को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है, जैसे कि रेस्ट स्टेट में हार्ट बीट नॉर्मल, लंग का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल, लीवर से ग्लूकोज लीवर में जाकर स्टोर होता है ना कि रिलीज होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, डाइजेशन नॉर्मल फ्लो में चलता है, एक्सक्रीशन भी नॉर्मल कंडीशन में चलता रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन रोल, ठीक है। और सिंस ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑलवेज कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। देखो ये हार्ट बीट हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ब्रेन को करना पड़ेगा। लंग का ब्रीदिंग रेट भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे ब्रेन को करना पड़ेगा। सिमिलरली लीवर से कब ग्लूकोज रिलीज होना है, कब स्टोर होना है ये भी मेरे कंट्रोल में रही है। डाइजेशन कब डाउन करना है और कब उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना है, सिमिलरली एक्सक्रीशन कब डाउन होना है, कब एक्सक्रीशन को फिर से नॉर्मल कंडीशन में जाना है, ये मैं खुद के विल से, मैं खुद के मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती इन चीज़ों को, ठीक है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सोनली मेरा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए ये जो सारे एक्शंस हो गए ये अपने आप में इनवॉलंटरी एक्शंस हो गए, ठीक है।
जिनको मेरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, और जिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पास उसके 2 यूनिट्स हैं, एक एसएनएस और एक पीएसएनएस। ठीक है, हमेशा याद रखना एसएनएस और पीएसएनएस एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करता है। जैसे कि ये हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, ब्रीदिंग को बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्शन करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक्शन करेगा। ठीक है, तो बोथ आर ऑपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू देयर एक्शंस। ओके, तो होप कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया हो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक सीएनएस एक पीएनएस। सीएनएस का जो मेन जो 2 पार्ट होता है वो होता है ब्रेन, और ब्रेन के नीचे से निकला होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो हमारी पीठ के बीचों बीच से पास कर रहा होता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। फिर नर्वस सिस्टम का दूसरा पोर्शन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो किन किन चीज़ों को मिलाकर बनता है, जो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। ठीक है, पीएनएस का जो पार्ट इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी 2 पार्ट होता है, एक पार्ट को बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे पार्ट को पैरासिम्पैथेटिक। और ये रहा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का टोटल ओवरव्यू। ठीक है।